हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और ये भी बताना कि एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एंटोनी को दरवाजे ठोकते हुए दिखाया जाता है, जो कि कमांडर चिल्ला रहा होता है। ये सारी आवाज़ लियोन बाहर से अंदर ही सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है कि एंटोनी कैसा भी हो, मगर वो कमांडर तभी बुलाता है जब उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो या फिर काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो बेस से लेकर। तभी लियोन यूरियल को कहता है, वेट फॉर मी बेबी, आई एम जस्ट विल बैक नाउ। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर टेम्पररी मार्क छोड़ दिया है, तो डोंट वरी, तुम जल्दी ही बेटर फील करने लगोगे। तभी लिटिल म्यू वहाँ पर आता है और कहता है, होस्ट आप ठीक तो है ना, एंटागोनिस्ट की वैल्यू लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। तभी यूरियल अपने मन में कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि ये मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड है, मुझ में नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके फेरोमोन में इन्फ्लुएंस हूँ, ना ही मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। एंटागोनिस्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा है और ये सारी चीज़ें सोचकर यूरियल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और सैडनेस दोनों ही आ रही होती है। तभी लिटिल में उसे समझाता है, होस्ट काम डाउन, अभी आपकी जो हालत है वो ये सब करने की नहीं है, आप गुस्सा मत कीजिए। ये सारी चीज़ें यूरियल को लिटिल में समझा रहा होता है। अगले सीन में हमें एंटोनी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है लियोन पे, और वो मन में सोच रहा होता है कि लियोन को मैं काफ़ी ज़्यादा ईयर से प्यार करता हूँ और कल का ओमेगा मुझसे कोई भी लियोन को छीन नहीं सकता। ये सारी चीज़ें वो अपने मन में सोच रहा होता है। तभी लियोन उसके सामने आता है और पूछसे होता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या कुछ काम था, चलो मेरे साथ, और वो भी स्टडी रूम में लेके चला जाता है। तो लियोन कहता है कि बोलो क्या काम था। तब एंटोनी घबराते हुए कहता है, लियोन क्या तुमने उस ओमेगा को मार्क किया है, लियोन क्या तुमने उस ओमेगा को मार्क किया है। ये सारी चीज़ें एंटोनी उसको बोल रहा होता है। तभी लियोन उसे कहता है, ये जस्ट एक टेम्पररी मार्क है और कुछ नहीं। तब एंटोनी काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए कहता है, जस्ट अ टेम्पररी मार्क, क्या तुम जानते भी हो कि यूरियल एक स्पाई है जिसे किंग के द्वारा भेजा गया है हमारी जासूसी करने के लिए, और वो एक ओमेगा है। तुम जानते भी हो ना कि हमारे साथ क्या हुआ था और तुम्हारे फादर को किसने मारा था, वो सिर्फ एक ओमेगा था। ये सारी चीज़ें एंटोनी लियोन को बता रहा होता है। तभी लियोन अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा यूरियल को बचाने में लगा रहता है। जब भी उसको दर्द होता है मुझे भी दर्द होता है। ये सारी चीज़ें लियोन अपने मन में सोच रहा होता है। लियोन तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारे फादर और मेरे फादर दोनों ही हम दोनों को बचाने के चक्कर में मर गए थे। क्या तुम जानते भी हो कि मेरे फादर ने हम लोगों को ऐसे बचाया। तभी लियोन को अपनी कुछ पिछली बातें याद आने लगती है, जहाँ पर लियोन एक बच्चा था और उसके फादर को भी कोई मार रहा होता है। तभी वो उस अलमारी से चुपचाप से झुककर देखता है, हल्की से खोल के। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लियोन के फादर को कोई बेदर्मी से मार रहा होता है, जो कि एक ओमेगा होता है, और एंटोनी के फादर ने उन दोनों को ही बचाया होता है, जो कि एंटोनी के फादर उस दोनों को ही लेकर चुपचाप कहीं पर छुप गए होते हैं। जो ओमेगा था उनको मारने वाला था, इस वजह से एंटोनी के फादर ने उन्हें बचा लिया था। ये सारी चीज़ें एंटोनी लियोन को फिर से याद दिला रहा होता है और वो कहता है कि यूरियल एक ओमेगा है और तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगले सीन में हमें लियोन को यूरियल के पास आते हुए दिखाया जाता है। तभी लियोन काफ़ी प्यार से यूरियल का चेक पकड़ता है और कहता है कि मुझे खासकर स्पाई से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है, मगर यूरियल आखिर क्यों तुम एक स्पाई हो। ये सारी चीज़ें लियोन अपने मन में सोच रहा होता है। यूरियल, और सिर्फ अब उसका नाम ले रहा होता है, यूरियल मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। ये सारी चीज़ें वो अपने मन में सोच रहा है। तभी लिटिल म्यू वहाँ पर आकर कहता है, होस्ट यही आपका चांस है, आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते और आप एक स्पाई भी नहीं हैं। तब यूरियल कहता है कि नहीं, मुझे उसका कोई ज़रूरत नहीं बताने की, और ये सारी चीज़ें काम भी नहीं करेगी। तभी लियोन उसको पूछता है, क्या तुम स्केयर्ड हो, क्या तुम डर रहे हो मुझसे। तभी लियोन कहने लगता है, ट्रूली गुड, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मेरे पास क्यों आए हो। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है। तभी
यूरियल कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बिकॉज आई लव यू। तब लियोन सोचता है नहीं, इम्पॉसिबल, ये झूठ बोल रहा है, ये एक स्पाई है और ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तभी वो एक प्यार से स्माइल करने लगता है और लियोन कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और तुम मुझसे कब से प्यार करने लगे हो। तभी यूरियल को अपनी सारी पुरानी मेमोरी आने लगती है, जहाँ पर वो पहले वाले विलन के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा वो प्यार करता था, जिसका नाम लूसीफर था। ये सारी चीज़ें सोचकर हमारा यूरियल काफ़ी प्यार से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें काफ़ी प्यार से करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, और उसे प्यार से गले लगा लेता है। तभी लियोन अपने मन में सोचता है कि लियोन गेल, ये एक स्पाई है और तुम इससे अट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। तभी यूरियल कहता है कि डोंट वरी, आई एम ग्लैड, मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। और उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। बेचारा अपना यूरियल 7 दिन और 7 रातों से सिर्फ लियोन के साथ मेकिंग करने में शुरू था। तभी वहाँ पर लिटिल म्यू आता है और कहता है होस्ट, टारगेट की अफेक्शन 60% हो चुकी है। तभी यूरियल कहता है थैंक गॉड, मैं तो मरने ही वाला था, कुछ तो मुझे फल मिला इस 7 दिनों का। कम से कम इस विलेन की अफेक्शन 60% तो हुई है, मेरी कुछ तो मेहनत काम आई। तभी वहाँ पर लियोन उठता है और उसे उठते हुए गुड मॉर्निंग किस देता है और कहता है कि क्या हम फिर से करें। तभी यूरियल कहते हैं नो वे, बिल्कुल नहीं, मैं मरने की हालत में हूँ। आखिर क्यों, हम दोनों ही ह्यूमन हैं और आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा वो सोच रहा होता है। अगले सीन में हमें दोनों को ही काफ़ी प्यारे सूट में तैयार होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। पीछे में 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि कमांडर ने एक ओमेगा को मार किया है, हाउ टेरिबल, आखिर ये हो भी कैसे सकता है। वहीं पर पीछे में एंटोनी खड़ा होते हुए ये सब सारी चीज़ें सुन रहा होता है और कहता है कि लियोन ने मुझे पहली बार इग्नोर किया है, वो भी इसके स्पाई की वजह से। तभी एंटोनी वहाँ जाकर लियोन को कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी लियोन उसको कहता है कि अपने वर्ड संभाल के बोलना। तब वो शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और बटलर को कहता है सर यॉर्क, यहाँ पर हमें एक यूरियल के फादर से एक टेक्स्ट मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। तभी बटलर कहता है कि नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस मैसेज को जाने दो यूरियल के पास, और इसे लियोन को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही बता दूँगा। तभी बटलर लियोन के पास जाकर उसे यूरियल के बारे में बताने लगता है कि वो तुम्हें बिट्रे कर रहा है और वो एक स्पाई है जिसे किंग के द्वारा भेजा गया है, और देख लेना अगर वो तुम लैपटॉप वहाँ पे रखोगे तो वो ज़रूर तुम्हारा लैपटॉप से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। और वो कहता है कि लियोन कहता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सारा लियोन और एंटोनी का प्लान होता है। अगले सीन में हमें यूरियल को बेड पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे मैसेज आया होता है कि जल्दी से हमें सबूत भेजो। तब यूरियल सोचता है क्या मैं मैसेज को इग्नोर कर लूँ या फिर कुछ और कर दूँ। तब लिटिल में उसे समझाता है होस्ट, आप एक स्पाई हो और आपकी ड्यूटी है कि यहाँ पर आपको मैसेज भेजना ही होगा। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही प्यार से यूरियल के हाथ बंधे हुए होते हैं और लियोन उसके साथ मेकिंग कर रहा होता है। यूरियल को हमें रोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन उसको बोलता है कि मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। तब यूरियल सोचता है कि आखिर इसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा क्योटिक क्यों दिख रहे हैं, जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लियोन बोलता है कि बी गुड, उसके नेक के पास जाकर उसे बाइट करता है और कहता है कि अदरवाइज़ अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। हमें सुबह हो जाती है और वही यूरियल शांति से सो रहा होता है और लियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि जस्ट से तुम मेरे साथ ही रहना, प्लीज़ स्पाई मत होना, ऐसे ही वो सोच रहा होता है। तभी यूरियल की नींद खुलती है और उसे मोबाइल पे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसके फादर होते हैं और उसे वो कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लियोन ने मार किया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि अब तुम उसके आसानी से सीक्रेट चुरा सकते हो। और हाँ, याद रखना अगर तुमने रिफ्यूज़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी जो यंग सिस्टर है उसे हम मार देंगे या फिर किसी को बेच देंगे। ये सारी चीज़ें सोचकर यूरियल के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और वो सोच रहा होता है कि इस होस्ट की पहली वाली सिस्टर, जो कि उसकी ओनर की बॉडी की पहली वाली सिस्टर थी, उसकी वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र करता था और मुझे कुछ भी करके इस सारी चीज़ें करनी ही होगी।
तभी वो फ़ोन रख देता है और शांति से कुछ सोचने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोन ये सारी चीज़ें मॉनिटर के द्वारा देख रहा होता है और उसके पीछे एंटोनी भी देख रहा होता है। लियोन अपने मन में सोच रहा है, प्लीज़ मुझको बिट्रे मत करना और कल मैं तुमसे शादी कर लूँगा अगर तुमने मुझे बिट्रे नहीं किया। ये सारी चीज़ें लियोन अपने मन में ही सोच रहा होता है। तभी हमें मॉनिटर पे दिखाया जाता है कि यूरियल उस मॉनिटर के पास जाकर सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी लिटिल म्यू आकर उन्हें बताता है कि होस्ट वहाँ पर कैमरा है और एंटागोनिस्ट आपको देख रहा है। तब यूरियल नहीं सुनता और बस वो डाटा को मॉडिफाइड करके फेक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो डाटा थोड़ा सा हैक हो जाता है और वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ पर उसके कुछ सिपाही और एंटागोनिस्ट और साथ ही साथ एंटोनी भी होता है, जहाँ पर वो ताली बजाते हुए कहता है, वाह क्या परफॉर्मेंस थी यूरियल तुम्हारी, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस और वो भी ज़्यादा रियल, तुमने कितना ज़्यादा इनोसेंट लुक किया है। तभी ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें बिट्रे नहीं किया है। मगर लियोन को तो कुछ सुनने की कोशिश ही नहीं की। वो बोलता है, कांट बिलीव, मुझे कोई ज़रूरत नहीं सुनने की, और हाँ एंटोनी तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर दो। तभी एंटोनी उसको एक इंजेक्शन लगा देता है, जो कि एक बेहोशी का इंजेक्शन होता है, और कहता है कि हाँ अब ये मेरा चांस है तुम्हें तंग करने का, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया और अब तो मैं तुम्हें हेल की सेल करवाऊँगा। तब लियोन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर दो। तब एंटोनी भी सोचता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है। जैसे ही लियोन कमरे से बाहर निकलता है, वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है जो कि उन्हें बता रहा होता है कि सर ये लैम्बर्ट ने भेजे हुए कुछ ईमेल्स है जो कि आप देख सकते हैं। और कहता है, पर अगर लियोन इन सारी चीज़ों को सुनने की हालत में ही नहीं था। वो कहता है कि लियोन यूरियल ने मुझे बिट्रे किया और मुझे उसकी सारी चीज़ों में से कोई शौक़ नहीं है देखने का। अगले सीन में हमें नाइट क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे ओमेगास को दिखाया जाता है जो कि किसी का वेलकम कर रहे होते हैं। और ये हमारा और कहीं नहीं लियोन होता है जो कि वहाँ पर आया होता है। तभी वो कहता है कि मुझे एक अच्छा ओमेगा चाहिए। तभी वहाँ का मैनेजर वहाँ के एक ओमेगा को बुलाता है, जो कि जाकर कमांडर के गोद में बैठ जाता है। अब गाइस मुझे बताओ, लियोन यूरियल को बचाने जाएगा या फिर यहाँ पर मज़े करेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। एंड सो सॉरी गाइस वेट करवाने के लिए। गाइस जो मैंने पोस्ट की थी वो आपने देखी कि नहीं देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी सीरीज़ चाहिए।